बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि एजेंट इमरान से पाकिस्तान को पाक करना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ये कहना था। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की एजेंट और फितने का खात्मा पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। इमरानी फितने ने मुल्क मुआशी दिवाली की तरफ धकेला। महंगाई, बेरोज़गारी और IMF की सर्द शराइत की वजह इमरान खान करार। 2018 में अवाम पर मुसल्लत होने वाला अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मरियम औरंगज़ेब की इमरान खान पर तनकीद। यहाँ पर आपको बताएं कि 35 पंक्चरों से शुरू होने वाली सियासी कहानी 35 इस्तीफों पर आ गई है। पार्लिमानी सियासत में 35 का हिस्सा अहमियत इख्तियार कर गया है। इमरान खान ने 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाया, फिर यू टर्न लेते हुए सियासी बयान करार दे दिया। स्पीकर ने PTI के 35% इस्तीफे मंजूर कर लिए और बाकी 35 को भी मंजूर कर लिया। जबकि इस्तीफे 35 ही क्यों, कम या ज्यादा क्यों नहीं किए गए। खबर शामिल करते हैं दीर से, जहां शहर समेत मैदानी इलाके मौसम अब्र आलूद और बास मकामात पर हल्की बारिश, जबकि बालाई इलाकों में लोहारी टॉप, कुमराट, डोगतरा और अपर ब्रॉल में हल्की बर्फबारी, जबकि लोहारी टॉप, लोहारी टनल, मीना में 3 इंच बर्फबारी, शहर में 2 मिलीमीटर बारिश, दर्जा हरारत -1, जबकि सयाहती मकामात में लवारी में -6, कमराट में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से मंगल तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। शेखोपुरा पुलिस की कारकर्दगी, चोरों डकैतों से करोड़ों का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। RPO शेखोपुरा इनाम वहीद ने 5 करोड़ का लूटा हुआ माल शहरियों में तकसीम कर दिया। चोरों और डकैतों से बरामद होने वाले सामान में कारें, दर्जनों मोटरसाइकिलें, ज़राई ट्रैक्टर ट्रॉली और लोडर रक्शे भी बरामद कर लिए गए। करोड़ों रुपए नकदी, लाखों मालियत के सैकड़ों बोरी चावल, 3 भैंसें, 2 गाय बकरियां मुद्दईयान के सपुर्द करती। इस मौके पर RPO शेखपुरा का कहना है कि जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। हजारा के सयाहती मकामात नथिया गली, झींगा गली, अयूबिया और मरी के तमाम मेन सड़कों से बर्फबारी हटाने का काम तेजी से जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मालाकंड मेन शाहराह बंद कर दी गई है। इंसानियत के खिलाफ नारेबाजी आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। बर्फबारी का ये सिलसिला जारी है। हजारा के सयाहती मकामात नथिया गली, झेंगा गली, अयूबिया और मरी की तमाम मेन सड़कों से बर्फबारी हटाने का ये सिलसिला जारी है। शकरगढ़ में टिम्बर माफिया और महकमे जंगलात की मुबैना मिली भगत से जंगलात का सफाया होने लगा। शकरगढ़ के सरहदी इलाकों में टिम्बर माफिया ने मुबैना तौर पर महकमे जंगलात के मुलाजमीन से मिली भगत करके जंगलात का सफाया करना शुरू कर दिया। आम, शीशम और किकर के अलावा सफेदे के दरख्तों को काट कर जंगली हयात को भी मुश्किल में डाल दिया। देहातियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिम्मेदारों को उनकी जाती जमीन से घास तक काटना मुश्किल है, मगर बड़े बड़े दरख्त जंगलात से आए रोज ट्रैक्टर ट्रॉली और वैगनू रिक्शों पर भारी भरकम लकड़ी के दरख्त काटकर जंगलात को मैदान बनाया जा रहा है, जिससे जंगली हयात बेहद मुतासिर हो रही है। शहरियों ने हुक्काम बाला और डिप्टी कमिश्नर अरवाल शाहरुख नियासी से अपील की है कि महकमा जंगलात और महकमा वाइल्ड लाइफ के मुलव्विस मुलाजिमीन के खिलाफ नोटिस लिया जाए। कलियांवाला में खल्क के हुकूक पार्टी कलियांवाला के कारकुनों ने महंगाई, बेरोजगारी, एहतजाजी रैली निकाली, जिसकी क़यादत अब्दुल्ला रहमत छावला ने की। अब्दुल्ला रहमत छावला ने रैली शिरकत से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत और साबिक हुकूमत ने किसी कीमत पर भी मुल्क के इस्तेहकाम और मईशत की बेहतरी के लिए कोई मुस्बत इक़दामात नहीं किए हैं। खबरें और भी आप तक पहुंचाएंगे। इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान शहर में बेनसीर इनकम सपोर्ट के पैसों के हुसूल के लिए निजी बैंक के सामने खवातीन का रश, नौसरबाज और फ्रॉटिया भी सरगर्म है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस अरसलान अली से। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा। जहाँ पर ख़वातीन की लंबी लंबी कतारें हैं, यहाँ पर आटा चीनी घी के पीछे लाइनें नहीं लगी हुई, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जो पैसे आते हैं उसके लिए ये कतारें लगी हुई हैं बैंक के बाहर, लेकिन इन ख़वातीन को पैसे नहीं मिलते। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन इनको पैसे नहीं मिलते और यहाँ पर इन ख़वातीन के साथ स्कैम भी हो रहा है। उसी हवाले से एक शख्स भी मौजूद है, उन्हीं से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, ये कैसे स्कैम हो रहा है? ये अनपढ़ होती हैं ख़वातीन और इनके साथ स्कैम हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? स्कैम मुख्तलिफ हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा स्कैम यहाँ पे हो रहा है वो है फिंगरप्रिंट आ जाता है लेकिन उसको गलत गाइड करते हैं फिर कि भाई आपका प्रिंट नहीं आया, आप जाएं। इसलिए एक तो ये है, और दूसरा ये अक्सर का प्रिंट भी नहीं आता हो, तो उसकी वजह ये है कि एक ही ऑप्शन है, राइट थंब लगाओ, लग गया ठीक, वरना आप जाएँ। तो इस हवाले से ये है कि औरतें सुबह को आती है, सारा दिन इंतज़ार करती है, लाइन में खड़ी रहती है, लेकिन जब बारी आती है या प्रिंट का मसला होता है या गलत गाइडेंस की वजह से उनको ये प्रॉब्लम पेश आ रही है। और दूसरी प्रॉब्लम जो इनको पेश आ रही है वो पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे इनकी इज़्ज़त पामाल हो रही हैं, धक्के लग रहे हैं इनको, हर कोई आके धक्का लगा के चला गया, कोई आके गलत गाइड कर गया उनको। तो इस हवाले से कोई ऐसी मखसूस जगह होनी चाहिए जहाँ पे इनकी इज़्ज़त महफूज हो, और जो ऑप्शन है सिर्फ एक थंब का, उससे मतलब अपडेट किया जाए 2 से 3 होना चाहिए उनको, ताकि सबका काम हो जाए अच्छे से। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर जो शख्स मौजूद था उनका यही कहना था कि इन ख़वातीन के साथ एक स्कैम होता है कि अंगूठा लगवा लेते हैं, लेकिन जब पैसे निकलने की बारी होती है तो उनको ये कह देते हैं कि आपका अंगूठा मैच नहीं हुआ। यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। भैया अस्सलाम वालेकुम। सवेल दे 9 बजे दे आने आए दे लाइन आए खार करके, एडी लंबी लाइन आती है, सारा दिन लाइन आए खा खार के, जब वारी आती है पर अंडूखे गए चिन्ह दे। चौथे दफ़ा आया खाली हट के चले, धक्के चले नहीं आए, बाल निकल के घर छोड़ के आवे नहीं आए, घर में खाली होते चले भी नहीं आए। हमारे अंडूखे क्या मफला है, पैसे नहीं मिलते और सारा दिन खा खार के इवें लगवा घर बार छोड़ के इवें जब हट भी नहीं, खाली चले भी नहीं। हाँ चौथे दफ़ा आए खड़े वालों खाली हट के वेंदे भी आए, धक्के झोरे आंज जले नहीं आए, लाइन आंज खरीदे आए। हाँ गरीब बंदे हैं तो ला चलो भाई कुछ फी पोही और हट के चले भी नहीं आए। क्या मसला है पे साढ़े नाल? जी बिल्कुल। यहाँ पर माँ जी का यही कहना था कि हम सुबह से शाम आकर यहाँ खड़े रहते हैं, यहाँ पर धक्के लोगों के झलते हैं और यहाँ पर हमारी सुनी नहीं जा रही। तो हुकूमत से यही मुतालबा है कि हमारी जो इज़्ज़तें हैं हम रोड पर खड़ी रहती हैं, तो इसके अवेयरनेस के हवाले से यही कहना चाहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कोई एक ऐसी जगह मुख्तस की जाए जहाँ पर हम इज़्ज़त से जाकर पैसे अपने ले सकें। जी अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नादरीन, सर्दियों में पंजाब के शहर सरगोदा की मुख्तलिफ तहसीलों में माल्टे की काश्त मुकम्मल होने के बाद तैयार हो गई है, जबकि माल्टा मार्केटों में पहुंच चुका है। माल्टा खाने से इंसानी जिस्म को विटामिन सी मिलता है, जो इंसानी जिस्म और आंखों के लिए मुफीद है। मजीद जानते हैं सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल जिस तरह सर्दियां हैं लाहौर समेत पंजाब भर में, और अगर बात की जाए सर्दी की सौगात के हवाले से जिस तरह लोग जो है मछली को समझते हैं, तरजीह देते हैं सर्दी में, उसी तरह जो है पंजाब में खुसूसन सरगोदा के जो मुख्तलिफ तहसीलें हैं उसके माल्टे भी बड़े मशहूर हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में भी भेजे जाते हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ पंजाब का एक शहर है, यहाँ पर सालम के करीब भलवाल जो गाँव है उसी तहसील में खड़ा हूँ। कैमरा मैन दिखा रहा होगा लतीफ़ आपके सामने, ये देख सकते हैं कुछ माल्टे यहाँ पे अभी भी जो है कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, दरख्तों के ऊपर लगे हुए हैं। जो कई माल्टे हैं यहाँ से उतार कर जो है मार्केटों में और दीगर शहरों में जो है भेज दिए गए हैं साफ़ करके। और इसके साथ साथ इस तरफ भी आपको दिखा रहा होगा अब्दुल लतीफ़, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा जो बाग है ये माल्टों का है और माल्टे उतार लिए गए हैं यहाँ से। लेकिन जिस तरफ हम खड़े हुए इस दरख्त और दीगर दरख्तों में, यहाँ पे पौधों में अभी भी जो है माल्टे जो है लगे हुए हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर। और ये मीठे माल्टे हैं और ओरिजिनल जो है माल्टे हैं। यहाँ पर हम जब आए हैं यहाँ पर हमने भी जो माल्टा टेस्ट किया, लेकिन ये कि बड़ा मज़ा आ रहा है और बड़ा अच्छा माहौल है, हवाएं चल रही हैं ठंडी, हल्की हल्की धूप भी है, और ये कि लोग जो है माल्टे खाते इंजॉय करते हैं। और हमने भी यहाँ से बाकायदा से दरख्तों से माल्टे तोड़ कर खाएँ और बड़े मीठे माल्टे हैं। पंजाब की ये सौगात है और दीगर शहरों में और दीगर ममालिक में यही माल्टे जो है भेजे जा रहे हैं। जी सलमान लुकमान, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल नईम अजीज सिंधु का थाना अब्दुल हकीम में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इसी पर खानेवाल से रिपोर्ट करेंगे कैसर चौधरी।
جی بالکل، کھلی کچہری میں سرکل کبیروالا کے ایس ایچ اوز، صافی برادری، انجمن تاجران سمیت سائلین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈی پی او نے متعلقہ افسران کو میرٹ کے مطابق عوامی شکایات دور کرنے اور ان کی داد رسی کے لیے احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری کا مقصد عوام کی اعلیٰ افسران تک رسائی ہے۔ پولیس افسران آئی جی پنجاب پولیس کی اوپن ڈور پالیسی پر عمل کریں۔ کھلی کچہریوں سے عوام کو جہاں فوری ریلیف ملتا ہے، وہاں پولیس فورس کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ معاشرے سے جرائم کے خاتمے کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ عوام کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے۔ تمام افسران اپنے فرائض تندہی اور ایمانداری سے سر انجام دیں۔ ڈی پی او خانیوال، نئی مزید سندھو۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، SVFN نیوز، خانیوال۔ جی بالکل، کھلی کچہری میں سرکل کبیروالا کے ایس ایچ اوز، صافی برادری، انجمن تاجران سمیت ملک میں چینی اور گڑ کی ضروریات کو پورا کرنے اور کبات کی فصل کو زیادہ منافع بخش بنانے کے لیے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ نہایت ضروری ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے خانیوال سے کیسر چودھری۔ حکومت پنجاب کے کماد کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کے لیے 5 سالہ قومی پروگرام پر عمل درآمد جاری ہے۔ اس منصوبہ کے تحت رجسٹرڈ کاشتکاروں کو زنک سلفیٹ رعایتی نرخوں پر فراہم کی جا رہی ہے اور نمائشی پلاٹس کی کاشت پر 30,000 روپے فی ایکڑ، جبکہ کماد کی مخلوط کاشت اور ٹیکنالوجی فروخت کے لیے 5,000 روپے فی ایکڑ سبسڈی دی جا رہی ہے۔ سفارش کردہ جدید پیداواری ٹیکنالوجی یعنی ترقی زدہ اقسام، سفارش کردہ شرح بیج و طریقہ کاشت، بر وقت بوائی، کھادوں کے متناسب اور بر وقت استعمال، بر وقت آبپاشی، فصل کی بیماریوں اور نقصان دہ کیڑوں اور جڑی بوٹیوں کے مؤثر تدارک کو بروئے کار لا کر کماد کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ کماد کے کاشتکاروں میں مثبت مقابلے کے قیام کے لیے پیداواری مقابلہ جات منعقد کیے جا رہے ہیں، جس میں صوبائی سطح پر اول، دوئم اور سوئم آنے والے کاشتکاروں کو بالترتیب 10 لاکھ، 7 لاکھ اور 5 لاکھ روپے، جبکہ ضلعی سطح پر بالترتیب 3 لاکھ، 1.5 لاکھ اور 75,000 روپے بطور انعام بھی دیے جا رہے ہیں، کیونکہ کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ حکومت چترال سے خبر ہے۔ چترال ڈیولپمنٹ موومنٹ کے زیر نگرانی سول سوسائٹی کے اراکین کا ایک پرامن جلسہ منعقد ہوا، جس میں متفقہ قرارداد کے ذریعے وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا گیا کہ چترال کی سڑکوں کی تعمیر و مرمت پر فوری طور پر دوبارہ کام شروع کیا جائے، کیونکہ جن سڑکوں کو نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے کشادگی کے دوران توڑ کر ادھورے چھوڑے ہیں، اس پر سفر کرتے وقت عوام نہایت مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ تفصیلات گلحماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال میں CDM کے زیر نگرانی سول سوسائٹیز کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت مولانا اسرار الدین الہلال نے کی۔ اس جلسے میں تمام سیاسی اور مذہبی پارٹیوں کے رہنماؤں نے سیاسی وابستگی سے براتر ہو کر ایک ہی ایجنڈے پر بات کر لی کہ چترال کی سڑکوں پر فوری کام شروع کیا جائے۔ اس جلسے سے شہزادہ سراج الملک، الحاج عبدالحسین، سلطان نگاہ، عنایت اللہ اسیر، وقاص احمد ایڈوکیٹ، شبیر احمد، شریف حسین اور چترال ڈیولپمنٹ موومنٹ کے اراکین نے بھی اظہار خیال کیا۔ جلسے میں ایک متفقہ قرارداد بھی منظور ہوا۔ اس قرارداد کے ذریعے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ لوور ٹنل سے لے کر شندور اور دورہ پاس تک سڑکوں پر کام دوبارہ شروع کیا جائے۔ چترال گرم چشمہ روڈ کی منصوبے کے لیے فنڈ منظور کیا جائے۔ کیلاش اور آیون کی سڑکوں پر کام جاری رکھا جائے اور لوگوں کو زمینات کی ادائیگی کی جائے۔ قرارداد کے ذریعے مطالبہ کیا گیا کہ چترال کے معدنیات سے بڑے پہاڑوں پر غیر مقامی بااثر لوگوں کی بجائے مقامی لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچایا جائے۔ مڈگلش کے سڑک پر فوری کام شروع کیا جائے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ ارندو جو ایک تجارتی مرکز تھا، اس کی سڑک پر فوری کام شروع کیا جائے۔ یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ سرکاری غلہ گودام سے ماضی کی طرح ارزان نرخ پر مقامی لوگوں کو گندم فراہم کیا جائے۔ قرارداد کے ذریعے چترال کے عوام کو سستی نرخ پر بجلی فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے علاقے کے عمائدین نے حکومت پر واضح کیا کہ وہ اپنے جائز حق کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کو تیار ہے۔ یہاں سے ہم بونی تک ایک میٹل سڑک، ایک پکے سڑک پہ جایا کرتے تھے۔ اس سال بلکہ پچھلے سال NHA نے آ کے وہ ہمارے پکے سڑک سارے توڑ کے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہاں سے شندور تک سڑک بنا رہے ہیں۔ جس طرح اگر آپ لوری ٹنل کراس کریں گے تو وہاں چترال کی جو سڑکیں ہیں وہ میرے خیال میں انسانوں کے چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ چترال شندور روڈ اور چترال بمبورت روڈ پہ پریکٹیکلی کام شروع تھا، ٹھیک ٹھاک کام ہو رہا تھا۔ اچانک یہ NHA والے کام بند کر کے مشینری وہاں سے موو کیا ہے، اور چترال کے لیے جو ایگزسٹنگ آلریڈی جو ترکول تھا، اسی ترکول کو
और इसी तारकोल को उन्होंने उखाड़ के लोगों को मुसीबत में डाला है। हमारे मादानियात का महकमा खैबर पख्तूनख्वा वाला वो हमारे लोकल इन्वेस्टर को डिस्करेज करके इनको बाहर के लोगों को देना चाहती है। हमारे गवर्नमेंट से यह गुजारिश है कि वो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स को जो हमारी दरख्वास्तें हैं उनको मंजूर करे। गंदम के लिए हम देखें, हमारे लोग गंदम लेने के लिए तरस रहे हैं। हमारे लिए यहाँ पे 3 लाख टन 3 लाख मन गंदम ला के गोदाम में पड़ा है, मगर चित्राल के लोग अपने बच्चों के लिए, अपने मुर्गियों के लिए, अपने परिंदों के लिए, अपने दूसरे घर में जो हैवानात हैं उनके लिए गंदम उनको नहीं मिलता। लाहौरी टनल क्रॉस करके चित्राल की तरफ अप्रोच जो रोड जो है अशरे द्रोश तक, वो कोई गाड़ी चलाने के काबिल नहीं है, जिसके बीच में कोई 4-5 एक पुल बनाने हैं। वो पुलों को बनाना तो छोड़ो, नक्शा भी नहीं डाला कि पुल कहाँ बनेगा। बाद अज़ां CDM और सिविल सोसाइटी के अरकान ने एक रैली भी निकाली। रैली की शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिसमें उनके हकूक के मुतालिक मुतालबात दर्ज थे। ये जलसा दुआया कलमात के साथ इख्तिताम पजीर हुआ जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। चित्राल में सिविल सोसाइटी के अहदेदारान और आम लोगों ने अपने जायज़ हक के लिए एक पुरअमन जलसा किया। इन लोगों का मुतालबा है कि चित्राल की सड़कों को जल्द से जल्द बेहतर किया जाए ताकि हादसात का शरह कम होने के साथ साथ उनको सफ़र में भी सहूलत मुयसर हो। अहमद फारूकी, चित्राल। खानेवाल में नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान शब्बीर राना ने चार्ज संभाल लिया। खानेवाल से कैसर चौधरी आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर का चार्ज लेने के बाद ज़िला खानेवाल में जारी रहने वाली 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का जायज़ा डिप्टी कमिश्नर ने अपनी टीम के अफसरान से तरक्याती मनसूबों और शहरियों की फलाह के लिए दीगर इक़दामात बारे भी ब्रीफिंग ली। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उमर इफ्तिखार शिराजी और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी मौजूद थे। डीसी का पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर करने और महंगाई माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। यूरिया खाद और आटे की बिला तातील सप्लाई यकीनी बनाने के भी अहकाम जारी। तमाम मनसूबे मुकर्ररा डेडलाइन के अंदर मुकम्मल होने चाहिए। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ज़ीशान शब्बीर राना। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़ खानेवाल। मुल्तान से, जहां मुल्तान में नेशनल पुलिस एकेडमी के ज़रिए तरबियत पुलिस अफसरान का पुलिस लाइन का दौरा, जहां पर रीजनल पुलिस ऑफिसर मोइन मसूद और सिटी पुलिस ऑफिसर शाकिर हुसैन दावड़ ने इस्तकबाल किया। मजीद इस हवाले से जानते हैं उज़ैफा सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद 49वीं स्पेशलाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ASP अफसरान के वफद ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन मुल्तान का दौरा किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोइन मसूद और सिटी पुलिस ऑफिसर शाकिर हुसैन दावड़ और दीगर आला अफसरान ने वफद का इस्तकबाल किया। बाद अज़ां रीजनल पुलिस ऑफिसर ने ज़ेर तरबियत अफसरान से मुल्तान के कॉन्फ्रेंस रूम में खिताब किया। इन्होंने अफसरान को मुल्तान रीजनल में क्राइम की मजमूई सूरत हाल बारे तफसीलन ब्रीफ किया। इनका कहना था कि मुल्तान रीजनल में क्राइम फाइटिंग के लिए बाकायदा पॉलिसी बनाई गई है। रीजनल पुलिस ऑफिसर को जदीद तकाज़ों के मुताबिक अहम आहंग किया जा रहा है। इनका कहना था कि मुल्तान रीजनल पुलिस ने माजी करीब में क्रिकेट के साबका यूनिट्स खुश असलूबी से सर अंजाम दिए। इस तरह मुल्तान स्टेडियम में होने वाले PSL 2023 के मैचेस के पुरअमन इनेकाद के लिए भी कोशां हैं। इन्होंने ज़ेर तरबियत अफसरान को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि आप लोग मेहनत करें और लगन। SVFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज़।